गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तुम्हारे पास अर्तुरुल से बचने के लिए क्या तजवीज है, बताओ मुझे। ये अर्तुरुल से बचने की तजवीज नहीं है, बल्कि उसे मारने की है। जिसकी आपने तरफदारी की थी वो एक सलीबी था। हर चीज की एक कीमत अदा करनी पड़ती है हलीमा खातून। जो ताकतवर होता है उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। भाई सीमोन मर चुका है। चलो बच्चों, ध्यान से निकालो, हमें और मेहनत करनी है। ऐ खुदाबंद, बहुत शुक्र है तेरा खुदाबंद। ये जगह सोने से भरी हुई है, बहुत सोना है यहाँ। सोना निकाल रही है। सिमोन वो सीधा चावदार कबीले जाने वाला था। उराल ही उसे पनाह दे सकता था। उराल एक बहुत ही शातिर आदमी है भाई। वो अच्छी तरह जानता है कि अपने सबूतों को किस तरह मिटाया जाता है। उसे मारकर अपनी साजिशों पर पर्दा डाल दिया और कबीले की नजर में सुरखरू हो गया। उस उराल के मामले में हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए भाई, क्योंकि सरदार जानदार और आलियार भाई ये दोनों उसे बेगुनाह समझते हैं। बिना सबूत उन्हें कायल करना दोनों कबाइल के दरमियान तनाव का बाइस बन सकता है।
दुरुस्त कह रहे हैं आर्तुक भाई, दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मेरी तलवार न सही मगर मेरी निगाहें मुसलसल उराल पर रहेंगी। सही वक्त का इंतजार है, सही वक्त का इंतजार। बहुत शुक्रिया। मुश्किलात और जुदाई के दिन खत्म हुए जिजिया खातून। मैं अच्छी तरह जानती थी कि हमारा हकीकी साथ उसी वक्त मुमकिन होगा जब कबीले में सुकून आएगा। शुक्र है अल्लाह का कि उसने ये दिन देखने नसीब किए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कबीला दायमी फतह से हमकिनार हुआ। आज की दावत में भाई ने हमें भी मदऊ किया है, तैयार हो जाना। आज की दावत हमारी नई खुशियों का आगाज होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन खुशी हासिल करने के बजाय उसे बरकरार रखना मुश्किल होता है। अल्लाह हमें हमेशा रहने वाली खुशियां नसीब करे। फिर तो तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी के लिए तैयार रहना चाहिए दुआन। ऐसी क्या बात है खातून? उम्मीद से हूं मैं दुआन। अल्लाह! बाबा बनने वाला हूं मैं, बाबा। आराम से दुआन, आराम से, सब सुन लेंगे। सुनने दो सबको, पूरी कायनात को बता दो मैं बाबा बनने वाला हूं, बाबा। या अल्लाह! तुमने पछाड़ दिया मुझे, हार मानता हूं। जब हार मान ले दुश्मन तो कैदी बन जाता है, और कैदियों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। बड़े होने के बाद तुमने मेरी दी हुई तालीम अपने भाई तक पहुंचानी है। बताएं मेरा छोटा भाई कब आएगा बाबा? जब मौसम आ जाएगा फूल के खिलने का। और ये फूल खिलने का मौसम कब आएगा बाबा? गुंदूस बेटा, बहुत रात हो गई, चलो चल के सो जाओ। बहुत सवाल पूछने लगे हो आजकल। चलो आओ, लेट जाओ। क्यों इतनी परेशान रहती हो हलीमा? मैं बस गुंदूस के मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हूँ। मुस्तकबिल अच्छा होगा इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है साहब। वो उराल साहब सिमोन को मारकर खुद को मासूम साबित कर रहे थे, जैसे कुछ किया ही ना हो। उनकी कही हुई हर बात मुझे झूठ लगती है अर्तुरुल। झूठ का खात्मा जरूर होगा एक दिन। जीत सच की होती है हलीमा। परेशान ना हुआ करो तुम। अल्लाह से दुआ है कि आपका साया हम पर हमेशा सलामत रहे अर्तुरुल। आमीन आमीन हलीमा। आज तुमने उस सलीबी को मौत के घाट उतार कर मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मेरी जिंदगी का मकसद आपकी इज्जत और मान बढ़ाना है बाबा। खुशकिस्मती से आपने यह साबित कर दिया भाई,
अर्तुरुल भाई की फतह में जो हमारा हिस्सा है वो आपके मरहून मिन्नत हमें हासिल हुआ है। फख्र है आप पर। जैसा तुमने कहा, फतह उसके नसीब में और इंतकाम लेना तुम्हारे नसीब में था, जबकि हम उसके गम में निढाल थे। उसने पलक झपकते ही मार का सर कर लिया। यह सब कुछ मेरी अकल से बालातर है। उन्होंने जो किया सही किया बाबा। अर्तुरुल भाई खूब वाकिफ हैं कि दुश्मन पर हमला कब करना है कि वो कारगर साबित हो। अर्तुरुल बड़े अज़ाइम रखने वाला एक अजीम जंगजू है। उसका हमारे साथ होना हमारे लिए बहुत सूदमंद साबित हो सकता है। तुर्गुत भाई, अल्लाह का शुक्र है हमने पूरा बाजार फतह कर लिया। मगर जब हमें कोई देखेगा तो समझेगा कि हमें शिकस्त हुई है। मुंह क्यों लटकाया हुआ है आपने? उस सिमोन को और उस गद्दार ओराल को बेनकाब करने के लिए मैं इतने दिनों तक उन काफिरों के दरमियान रहा बमसी, लेकिन ओराल एक बार फिर मुझसे बचकर निकल गया। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। अगर हम सारे दुश्मनों को एक साथ ही खत्म कर देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे भाई? तुर्गुत भाई, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए आप। ओराल की बारी भी बहुत जल्द आएगी। जल्द आएगी भाई, जल्द आएगी। तैयार हो जाओ भाइयों, तैयार हो जाओ। तुम दोनों यहाँ फारिग क्यों बैठे रहते हो हमेशा? क्या हो गया भाई? तुम्हें क्या हुआ? दुश्मन ने हमला कर दिया क्या? कौन सा दुश्मन भाई? मेरे यहाँ बच्चा आने वाला है, बच्चा। इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? मैं बाबा बनने वाला हूँ। बाबा बाबा। अरे माशाल्लाह, अरे वाह भाई, भाई हमारा भतीजा आने वाला है। बहुत मुबारक हो मेरे भाई। मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें पोते पोतियां देखना नसीब फरमाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बेटा, इस कबीले की खुशहाली के लिए तुम्हारे बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी। ना उन्होंने दिन देखा और ना ही रात। काश कि वो आज हमारे साथ होते। औलाद वालिद जैसी ही होती है। मेरे वालिद सुलेमान शाह की औलाद होना आसान नहीं है वालिदा। यह सफर बहुत तवील है। इंसान का सफर कभी खत्म नहीं होता, कभी नहीं बेटा। तुम सुलेमान शाह के नक्शे कदम पे चलते रहोगे और तुम्हारी औलाद तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेगी। अल्लाह तुम्हारी औलाद को भी तुम जैसा बहादुर बनाए। आमीन वालिदा। फर्मा बरदार औलाद के वालिदैन का अमाल नामा कभी बंद नहीं किया जाता। हमारे प्यारे नबी का फरमान है। अल्लाह ने हमें तुम जैसी फर्मा बरदार औलाद से नवाजा। जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। सिर्फ हानली बाजार ही नहीं, पूरी दुनिया भी फतह कर लूं अगर मैं, तो हमेशा आपकी औलाद होना काबिल फख्र रहेगा मेरे लिए। मेरा प्यारा बेटा, मैं ज़ियाफत की तैयारी देखती हूँ।
पहले हम कबीले का पेट ही मुश्किल से भर पाते थे और अब हम ज़ियाफत पे ज़ियाफत का एहतमाम कर रहे हैं। शुक्र है वालिदा, परवरदिगार ने मुश्किलात खत्म फरमा दी। आइंदा भी हमारे कबीले का अमन सुकून और रिस्क कभी खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ अब्दुर्रहमान। सरदार जानदार तशरीफ लाए हैं। अंदर बुलाओ उन्हें। खुश आमदीद जानदार साहब। आपका ये दस्तरखान हमेशा भरा रहे नेमतों से। आमीन आमीन। अरतरुल साहब अंदर मौजूद हैं क्या हाइमा खातून? जी हाँ, मौजूद हैं। अंदर आ सकता हूं मैं अरतरुल साहब? आ जाइए सरदार जानदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। आज की फतह के बाद आपकी तलवार को यकीनन धार लगाने की जरूरत होगी अरतरुल साहब। दुश्मन कब और कहां से वार कर दे कोई नहीं जानता सरदार जानदार, इसीलिए तलवार हमेशा तैयार रखनी चाहिए। बिलाशुबा हांडली बाजार वालों ने आपकी तलवार के कारनामे देख लिए। लेकिन आपकी फतह ने बहुत से लोगों की तवज्जो हासिल कर ली है, जिसकी वजह से आपको मजीद खतरात का सामना होगा। वो तमाम लोग, खास तौर पर इस्लाम दुश्मन अनासिर, तैश में आ गए होंगे आपकी इस फतह से। मतलब यह है कि दरख्त की जड़ें चाहे कितनी ही मजबूत हो, लेकिन उसे बाहर से काटना बहुत आसान होता है। काई कबीले को और चावदार कबीले को मुत्तहिद होकर एक दूसरे की ताकत बन जाना चाहिए। सही कहा जानदार साहब, इत्तेहाद ही में बरकत है। और अगर ये इत्तेहाद आपस की रिश्तेदारी से मजबूत किया जाए तो ये और भी मुस्तहकम हो जाएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी असलियान हमारे इत्तेहाद की मजबूती के लिए आपके निकाह में देना चाहता हूं। सरदार, सरदार खाना लगा दिया है, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया हालिमा सुल्तान। अरतरुल साहब, आपके रिस्क में अल्लाह बरकत दे। तशरीफ लाएं सरदार जानदार। आपने मेरी पेशकश का जवाब नहीं दिया अरतरुल साहब। हमारा इंतजार हो रहा है वहां, मुनासिब नहीं कि देर की जाए। इस बारे में खाने के बाद बात कर लेंगे।
चलिए। तशरीफ रखिए। तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगा हमें दुआन। बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया भाई। चलिए बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुश्किल दिन देखे हैं हमने, इसके बावजूद भी हमारा इत्तेहाद बरकरार है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। चाहे खुशी हो या गम, जैसे भी हालात रहे, उस रब ने हमारे रिस्क को वसी रखा और आइंदा भी वसी रखेगा। इसी तरह रिस्क से नवाजता रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हानली बाजार के फातेह अर्तुरुल साहब, जितना आपका रिस्क बढ़ता जाएगा उतने ही दुश्मन भी बढ़ते जाएंगे। दुश्मनों का सर कलम करते हैं तो फातेह बनते हैं उराल साहब। दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो तो बेहतर होता है। तादाद ज्यादा होगी तो हमारी तलवारों को जंग नहीं लगेगा। इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन दुश्मनों की तादाद बढ़ने के साथ आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की तादाद में भी इजाफा करना चाहिए, ताकि जब जंग का वक्त करीब आए तो आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार आपके साथ हों। इत्तेहाद और यकजहती दुश्मनी से बेहतर है। तो दुर्गा कबीले की बानो जिजक खातून को काई कबीले के सिपाही दुआन के साथ निकाह करके दो कबाइल को हमने एक मजबूत रिश्ते में बांध दिया, और अब हम चावदार कबीले से रिश्ता उस्तवार करके अपने इत्तेहाद को मजबूत बनाएंगे। इंशाअल्लाह वो दिन भी बहुत जल्द आएगा हैमा खानम। इंशाअल्लाह। 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 पूरा यकीन है मुझे, वो दिन दूर नहीं। यानी कि अर्तुरुल साहब, दोनों कबाइल का इत्तेहाद ज्यादा मजबूत हो जाएगा किसी खूनी रिश्ते को उस्तवार करके। बात सिर्फ काई कबीले और चावदार कबीले तक महदूद नहीं होनी चाहिए। तमाम तुर्क कबाइल का इत्तेहाद मजबूत करना है, क्योंकि सब एक दूसरे से दूर हैं। दुरुस्त कहा आपने। आपकी दूरंदेशी काबिल सताइश है। यकीनन सारे तुर्क कबाइल सबसे बड़े और ताकतवर कबीले के गिर्द ही सफारा होना चाहेंगे,
और चावदार कबीला अपनी ताकत के बल पर इम्तियाजी हैसियत रखता है। सरदार जानदार के पुरअमन कबीले के साये ने तुर्क कबाइल को बहुत सी आफतों से बचाया हुआ है। उराल साहब, ये हमारा मजहबी फरीजा है कि आखिरी सांस तक हमें अपनी जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। हमारा मकसद अदल का निजाम कायम करना है और इस निजाम के कयाम के लिए इखलास, कुर्बानी और हौसला जरूरी है। तुर्क कबाइल में जो भी शख्स इस निजाम को पाया तकमील तक पहुंचाएगा तो लोग उसी शख्स को अपना मसीहा समझेंगे। सरदार जानदार के कबीले के साये की जहां तक बात है, अल्लाह तकब्बुर और गफलत से उसे महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। तनावुल फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बमसी सभी मौजूद हैं। खाने से ध्यान हटाओ और कहानी सुनाओ हमें। शुरू हो जाओ। अभी लो भाई। मेरे भाइयों, तुम्हें एक जबरदस्त कहानी सुनाता हूं। गौर से सुनना मेरे भाइयों। एक दफा का जिक्र है कि एक तुर्क कबीले में एक बहुत बहादुर आदमी रहता था। उसका नाम बमसी बैरिक था। बमसी बैरिक तो तुम ही हो मेरे भाई। नहीं नहीं मेरे भाई नहीं, नाम एक जैसे हो सकते हैं। वो बमसी बैरिक ये वाला बमसी बैरिक नहीं था, लेकिन वो बमसी बैरिक इस वाले बमसी बैरिक की तरह बहुत ही बहादुर और दलेर जवान था। वो इतना बहादुर था कि अपना घोड़ा हवाओं के दोष पर उड़ाता था। मजा आ रहा है ना भाइयों? उसकी तलवार जिस दरख्त से टकराती थी वो टुकड़े टुकड़े हो जाता था। भाइयों, फिर एक दिन उस कबीले में एक लड़की आई। वो तलवारबाजी भी जानती थी और बेहतरीन तीरंदाज थी। बमसी बैरिक ने उसे देखकर कहा, ये लड़की तो मेरे काबिल लगती है। वो फौरन उसके पास गया, लेकिन मेरे भाइयों उस लड़की ने जवाब दिया, मुझे वही हासिल कर पाएगा जो मुझसे बेहतर तीरंदाजी जानता हो और वो बहादुर मुझसे ज्यादा अच्छी तलवारबाजी जानता हो। ऐसे बहादुर का क्या फायदा जो मुझसे हार जाए। वाह भाई वाह, क्या बहादुर लड़की थी। लेकिन मेरे भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है उस लड़की को हराना। खैर, तो मेरे भाइयों, तीरंदाजी का मुकाबला हुआ और बमसी बैरिक जीत गया। फिर तलवारबाजी का मुकाबला हुआ, वो भी बमसी बैरिक जीत गया। उसे तो जीतना ही था, उसका नाम बमसी बैरिक जो था। फिर उस लड़की ने बमसी बैरिक से निकाह कर लिया। मेरे भाइयों, हर तरफ जश्न का समा था, खूब दावतें उड़ाई गई, सब बहुत खुश थे, बहुत खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरह एक तलवार
मयान के बगैर नहीं रह सकती, इसी तरह एक रियासत गद्दारों के बगैर नहीं रह सकती। मेरे भाइयों, कबीले में एक गद्दार था। उस गद्दार ने दावत की शाम बमसी बैरिक से आकर कहा कि बमसी सरदार, दुश्मन हमारे करीब मौजूद है, उनके दिल आलूदा है, इरादे नेक नहीं है उनके। बमसी बैरिक ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया, उसका चेहरा लाल हो गया। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस इलाके में पहुंच गया। मेरे भाइयों, जानते हो फिर क्या हुआ? वहां पहुंचकर बमसी बैरिक दुश्मन के बिछाए जाल में फंस गया। मेरे भाइयों, दावत की रात ही उन्होंने बमसी बैरिक को गिरफ्तार कर लिया और जिंदान में डाल दिया। फिर क्या हुआ बमसी? क्या वो जवान मर गया? सब्र करो मेरे भाई, सब्र करो। रात के बाद ही दिन निकलता है। कहानी अभी जारी है मेरे भाइयों, आगे सुनो। सालों गुजर गए और किसी को बमसी बैरिक का पता न चला। वो लड़की बहुत परेशान थी, अफसुर्दा थी बेचारी, और उसी गम में उस लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया। और इसी तरह साल पे साल गुजरते गए, बमसी बैरिक वापस न आया। लड़की का भाई जो इस सूरत हाल से बहुत परेशान था, उसने ऐलान करवाया कि जो भी कोई बमसी बैरिक के बारे में खबर लाकर देगा तो उसे माल, दौलत और बहुत कुछ दिया जाएगा। और जो कोई भी बमसी बैरिक की मौत की खबर लाएगा, वो मेरी बहन से निकाह कर सकता है, बस हमें उसकी खबर मिल जाए। मेरे भाइयों, उस कबीले में एक बहुत ही बदनीयत लड़का रहता था, यल्तुजाक नाम का। उसने लड़की के भाई को झूठ बोलकर उसे लूटने की कोशिश की और बमसी बैरिक की एक कमीज जो उसने चुराई थी, उस पे दुम्बे का खून लगाकर लड़की के भाई के सामने सबूत बनाकर लाया। और फिर उसने कहा कि यह कमीज तुम्हारे बमसी बैरिक की है और इस पर लगा खून उसकी मौत का सबूत है। मेरे भाइयों, पूरा कबीला सोग में डूब गया, गमज़दा हो गया। और उस लड़की का भाई भी बहुत शिकस्ता दिल था, लेकिन वादे के मुताबिक अपनी बहन को उसके निकाह में देने पर आमादा हो गया। उसके बाद मेरे भाइयों, काफी अरसा गुजरने के बाद बमसी बैरिक जिंदान से फरार होकर कबीले आ गया। लेकिन इतने अरसे के बाद उस बहादुर के बाल सफेद हो चुके थे, कमर झुक चुकी थी। वो बहादुर बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह कबीले वापस आया था। फिर उसने देखा कि जश्न मनाया जा रहा है, दावतें उड़ाई जा रही हैं। पता है भाइयों क्यों हो रहा था ये सब? क्योंकि उसके ख्वाबों की शहजादी का निकाह होने जा रहा था। ये तो बहुत दुख की बात है भाई। हाँ मेरे भाई, हाँ। लेकिन वो लड़की भी बमसी बैरिक से इश्क करती थी। वो दावत उसके लिए मौत का पैगाम थी। भाइयों, बमसी बैरिक बिल्कुल एक फकीर की तरह कबीले वापस आया था। उसने अपना साज उठाया और उसे बजाना शुरू किया। वो बजाता जाता था और आंसू बहते जाते थे। उसका दुखी साज सुनकर लोग दौड़े आए और पूछने लगे, आखिर कौन हो तुम? बमसी बैरिक ने अपना साज दोबारा बजाना शुरू किया और साथ में गाता जाता था, ये दुनिया बहुत बदल चुकी है और बहादुरों को भुला बैठी है। ऐ नादानों, तुमने नाम पूछा है तो फिर गौर से सुनो, मैं बमसी बैरिक हूं। मेरे भाइयों, ये बात सुनकर सबके सब सजदर रह गए। सब बहुत हैरान हुए। बमसी बैरिक जिंदा है, बमसी बैरिक वापस आ गया है। उसके वापस आने की खुशी में फिर जश्न का एहतमाम किया गया। फिर से दावतें उड़ाई गई। बमसी बैरिक जो आ गया था। मेरे भाइयों, सब्र करने वालों को हमेशा मीठा फल मिलता है, याद रखना मेरी बात।
और गद्दारों का अंजाम बुरा होता है। वो तो ठीक है भाई, लेकिन बमसी बैरिक कितने साल जिंदान में रहा? उस लड़की ने कितना इंतजार किया उसका? हाँ, 16 साल भाइयों। गौर से सुनो भाइयों, एक मोमिन और बहादुर मर्द को एक ऐसी नेक औरत मिलती है जो उसका सालों भी इंतजार कर सकती है, और मोमिन औरत को ऐसा मर्द मिलता है जो ना महरम की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। तो हमारा भाई बमसी अपने लिए लड़की कब ढूंढ रहा है? गुनकुत, खड़े हो जाओ जरा। रहने दो गुनकुत, ऐसे ही बैठे रहो। मैं खुद तुम्हें खड़ा कर रहा हूं। गुनकुत मेरे भाई, मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरी तलवार मेरी दुल्हन है, और मर्द जो कह देता है उस पर कायम रहता है। ठीक है भाई, ठीक है। बिना किसी तरद्दुद के मैंने अपनी बेटी आपके निकाह में देने का फैसला किया। यकीनन आप औस कबाइल का फख्र हैं। कुफ्फार कांपते हैं आपके नाम से। दुश्मन की नींदें हराम कर दिया आपने, लेकिन क्या हुआ? मेरी बात का जवाब देने के लिए आपने खामोशी इख्तियार कर लिया अख्तरुल साहब। मशकूर हूं आपका, शर्फ है ये पेशकश मेरे लिए, और इस पेशकश का मैं एहतराम भी करता हूं। लेकिन जो पेशकश आपने की है उस पर फैसला आसान नहीं, सोचने के लिए वक्त दरकार है। सरदार यिनाल के बेटे जानदार ने जो पेशकश की है उसे गौर और फिक्र के बाद ही आपके गोशगुजार किया गया है अख्तरुल साहब। हमारे दरमियान एतमाद और खुलूस को बढ़ाने की जरूरत है, मगर यहां तो उल्टा ही मामला है। माले गनीमत की हवस में जुबान की कीमत न भूल जाइएगा आप। ना ही माले गनीमत और ना ही कोई फतह मुझे मेरी जबान से फिरने पर मजबूर कर सकती है सरदार जानदार। हम ये जानते हैं कि आप एक बहुत सखी और बहुत ही मुअज़्ज़िज़ सरदार हैं। सरदार जानदार ने अपनी महबूब तरीन बेटी आपके निकाह में देने की पेशकश की है, और यही वजह है कि आपके मस्बत जवाब का हमें बेचैनी से इंतजार रहेगा। और जहां तक बात हानली बाजार के मसले की है, आप तो जानते हैं चावदार कबीले का उस बाजार पर बड़ा असर और रसूख है। मजीद ये कि चावदार कबीले के पास तिजारत का जो तजर्बा है उससे बाजार की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हानली बाजार पर अपने हक का दावा कर रहे हैं और साहब, अख्तरुल साहब, हानली बाजार फातेह की मिल्कियत है और उसके फातेह आप हैं, मगर आपसे बच निकलने वाले सिमोन को मैंने मारा है, तो माले गनीमत में हिस्सेदार तो हम भी हैं। मुझे लगता है कि आप सब यहां पूरी तैयारी से आए हैं।
चावदार कबीले को पहली बार इतना मुत्तहिद देख रहा हूं। बहुत खुशी हो रही है मुझे। आपकी इस पेशकश के बारे में मुझे मशवरा करना होगा अपने खानदान से। अर्तुरुल भाई, मेरा बाबा और भाई का मकसद कबाइल का इत्तेहाद है, वरना चावदार कबीला इतना ताकतवर है कि इत्तेहादियों के साथ बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकता है। इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं करेंगे मुझे। उम्मीद है इस ज़ियाफत का अच्छा नतीजा निकलेगा। अल्लाह आपसे राजी रहे। अब्दुल रहमान, हुक्म करे भाई। हाइमा खातून को कहें कि आर्तुक भाई के खेमे में इंतजार कर रहा हूं। अगर तुमने इनकार किया तो जानदार साहब इसे अपनी तस्दीक समझेंगे, और अगर कबूल करते हो तो हम मजीद ताकतवर हो जाएंगे। अगर अर्तुरुल हमारी रिश्तेदारी कबूल नहीं करता तो हम हांली बाजार को बेवकत बना देंगे। एक जिम्मेदार बीवी बनना मेरा फर्ज है। बाहमी मोहब्बत को हमेशा कायम रखना है।